नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत और भगवान शिव की आराधना से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन का ये पवित्र पर्व सिर्फ आस्था का उत्सव ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी देता है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये साफ ये दर्शा रही हैं कि शिव भक्त इस वक्त सावन महीने में कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला सोमवार है और पहले सोमवार में मंदिरों शिवालयों में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आस्था का जन सैलाब आपको साफ साफ इन तस्वीरों में नजर आएगा। सभी शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। मनकामेश्वर महादेव की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी भक्तों की भीड़ साफ नजर आ रही है इन तस्वीरों में। शिवालयों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सब बाबा की भक्ति में लीन हैं, डूबे हुए हैं और बम बम भोले के जयकारों से इस वक्त पूरा देश गूंजायमान हो चुका है, क्योंकि सावन मास का आज पहला सोमवार है। भोले की जय जयकार हर जगह हो रही है। शिवालयों पर भीड़ उमड़ी हुई है। न केवल एक जगह बल्कि देश के हर एक कोने से वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों के बाहर लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें हर जगह दिखाई दे रही हैं। मंदिरों में शिव भक्त लंबी लंबी कतारों में आपको नजर आएंगे और झूमते हुए भी इन तस्वीरों में दिखाई देंगे, क्योंकि आज पहला सोमवार है और सबके मन में इच्छा है कि वो बाबा को जलाभिषेक कर सके, उनके दर्शन कर सके। और हर जगह से वही तस्वीरें, वही उत्साह सभी भक्तों के चेहरे पर नजर आ रहा है। सभी भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं। मान्यता ये भी है कि पहले सोमवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सावन का ये पवित्र पर्व सिर्फ आस्था का ही उत्सव नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी देता है। आध्यात्मिक तौर पर भी बेहद मान्यता है इस महीने की, सावन महीने की, और सांस्कृतिक तौर पर भी सभी भक्त इसे मनाते नजर आते हैं। तो जन सैलाब आपको साफ साफ इन तस्वीरों में नजर आएगा। सावन का आज पहला सोमवार है। हर वर्ग के लोग आपको दिखाई देंगे, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, सब बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन महाकाल की तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी, जहां भस्म आरती बाबा की हुई आज सुबह। और सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा को अद्भुत रूप से सजाया गया, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भस्म आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा साफ साफ इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। और भस्म आरती के लिए लोगों के बीच वो उत्साह रहती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो भस्म आरती जरूर देखिए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचता है। और क्योंकि आज पहला सोमवार भी रहा तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहे होंगे वो लोग जो उज्जैन पहुंचे और भस्म आरती में हिस्सा लेते नजर आए। बाबा का श्रृंगार, भोलेनाथ का श्रृंगार आपको साफ इन तस्वीरों में नजर आएगा, जहां सावन के पहले सोमवार के दिन उन्हें अद्भुत अलौकिक रूप से सजाया गया। फिर उनकी भस्म आरती हुई और उस दौरान भी जन सैलाब उमड़ा नजर आया है। आम दिनों में भी महाकालेश्वर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन क्योंकि सावन मास है तो भीड़ साफ नजर आएगी आपको। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर जगह से वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हमने उज्जैन की आपको वो तस्वीरें दिखाई। और क्योंकि सावन मास है, कांवड़ यात्रा भी निकली हुई है, कांवड़िया भी पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए बैद्यनाथ, और वहां पर भी भक्तों का तांता, भक्तों की भीड़। जहां जहां मान्यता है, जिन जिन जगहों पर, वहां से अलग तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए और सबकी इच्छा है कि एक झलक बाबा की दिख सके। क्योंकि अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें, वहां भी भक्तों का तांता, और अगर हम उज्जैन की बात करें महाकालेश्वर में, वहां भी भक्तों की भीड़ साफ नजर आ रही है। और सबके मन में वो मनोकामना है कि पहले सोमवार के दिन बाबा के दर्शन हो सके, जलाभिषेक कर सके वो।
तो देश भर के मंदिरों से आस्था का जन सैलाब नजर आ रहा है। आज सावन के पहले सोमवार के दिन सभी भक्त सुबह सवेरे से ही उठकर कतारों में लगे हुए हैं कि एक झलक भोलेनाथ की दिख सके और जलाभिषेक कर सके। आज सावन के सोमवार का पहला दिन है। इस वक्त हम लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे मेरे ठीक पीछे ये मनकामेश्वर मंदिर है और काफी प्राचीन मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि आज सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी। अगर आप बात करें यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। मंदिर के मुख्य द्वार पे यहाँ पे आपको पुलिस प्रशासन के तमाम जो जवान है वो आपको मौजूद मिलेंगे और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पे अनहोनी ना हो। अब आपको लेके चलते हैं सीधे इस तरफ जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चले कि ये मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है जहाँ पे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धालु और इसके अलावा आप देख जा रहे हैं और आपको मैं दिखाऊंगी तस्वीरों के माध्यम से, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए। आपकी नजर जहां तक जा पा रही होगी आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु हैं वही आपको नजर आने वाले हैं। और आपको बताते चले कि मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जो दर्शन करने के लिए यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर आए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आज का पहला दिन किस तरीके से उनका जा रहा है। हाँ, सब्र के बाद जब भोलेनाथ के दर्शन जब दर्शन होते हैं इतने इंतजार के बाद, तो कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा फीलिंग होता है, मतलब अंदर से हाँ बहुत खुशी भी होता है। लगता है कि मतलब यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अंदर जैसे होता है ना, घर से ये मांगेंगे ये कहेंगे, वो आने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है ना कि मतलब नहीं होती है? नहीं, थकावट बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज के दिन उपवास वगैरह भी रहती है? रहते तो हैं लेकिन थोड़ी तबीयत खराब है तो इस वजह से नहीं है। हाँ, चलिए हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रिया। कहाँ से हैं आप लखनऊ में? मैं यहीं से अर्जुनगंज से हूँ। अर्जुनगंज से हैं। अभी आप दर्शन करने के लिए आई हुई हैं, कैसा लग रहा है? और यहाँ पे देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का लंबी लाइन लगी हुई है। कितने घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं? मैं भी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ अभी, और अच्छा लग रहा है काफी। पहला सावन का पहला सोमवार है यार, अच्छा लग रहा है काफी। कहा जाता है कि ये व्रत जो है लड़कियां इसलिए रहती हैं ताकि उन्हें शिव जी जैसा वर मिले, और वही शादीशुदा महिलाएं इसलिए रहती हैं कि उनका जो सुहाग है वो बना रहे। मैं अभी मैं बोली कि मतलब सावन का, मेरे शादी का मतलब पहले सावन हुआ ना, जैसे कि अभी मेरी शादी हुई है फर्स्ट, तो फिर मेरे पहले सावन के सोमवार है, तो फिर आज मैं यहाँ पे कहीं और आई हूँ। पहले मैं कहीं और जाती थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस है, मंदिर है, और फिर मम्मी जैसे मुझे बोली है कि जो भी मांगो वो मिलता है, तो अच्छा लगा काफ़ी। अंदर जाके देखेंगे और अच्छा लगेगा। चलिए हम आपको और आगे लेके चलते हैं, कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रूपाली। कैसा लग रहा है यहाँ दर्शन करने के लिए? आपने पूरी डलिया ली हुई है और यहाँ पे फूल माला आपने पूरा तैयार किया है। यस मैम। अच्छा, कहा जाता है कि आज के दिन जो लड़कियां, कुंवारी लड़कियां व्रत रहती हैं, उनको ये मानना होता है उन्हें शिवजी जैसा वर चाहिए होता है, और शादीशुदा महिलाएं इसलिए व्रत रहती हैं कि भाई उनका सुहाग बना रहे हैं। जी क्या जी, कहना चाहेंगे? हम तो सब कुछ मानते हैं इसको। अच्छा, भोले बाबा को सब कुछ मानते हैं। सुहाग के साथ साथ सबकी रक्षा करते हैं वो। सबकी रक्षा जी। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं, सावन का सोमवार जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा शुभ लगन भी लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी, हर सावन का सोमवार वैसे तो शुभ ही होता है, वैसे इस बार कुछ ज़्यादा ही शुभ है। अच्छा, इस बार भीड़ आपको ज़्यादा नजर नहीं आ रही? सर, क्या नाम है आपका? सर आशीष हूँ, मैं प्रतिदिन सावन के प्रतिदिन आता हूँ यहाँ पे, और भीड़ बहुत ज़्यादा। हाँ भीड़, जी 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 बिल्कुल, ये तो उनकी महिमा है, और जिनको बुलाएंगे वो खींचा चलाता है वहाँ पे। जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सावन में, तो हमेशा ही ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पे। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? आयुष तिवारी। अच्छा, आप यहाँ पे दर्शन करने में पढ़ाई करते हो आप? हाँ, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में दर्शन करने के लिए आए हैं? अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। करने पड़ रहा है? अभी आधा घंटा हुआ है लगभग। क्या लग रहा है, कितना घंटा और लगने वाला है? अभी आधा घंटा और मान के चलिए। अच्छा, 1 घंटे। अच्छा, इतने घंटे के इंतजार के बाद जब भोलेनाथ के दर्शन होते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? सूरज। अच्छा, ये बताइए सुरक्षा की कैसे इंतजाम यहाँ पे किए गए? बहुत अच्छा है मैम।
सुरक्षा के अच्छे बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अब दर्शन करना है तो फिर लंबी लाइन थोड़ी ना देखनी मुझे। भगवान के दर्शन करने तो लाइन कोई वो नहीं रखता है, ठीक है। मायने नहीं रखता। क्या नाम है मैम आपका? संध्या साहू। क्या दर्शन करने के लिए आई हैं? कितने घंटे इंतजार करना पड़ा? कैसा लगा? अरे हम लोग तो कम से कम 8:30 बजे से लगे हुए हैं। 8:30 बजे से जी। लगे हैं। और कितना समय लगने वाला है? अब बाबा ही जाने कितना समय लगेगा। क्या नाम है मैम आपका? हर्षता अभी आप पढ़ाई कर रही हैं? जी। कैसा लग रहा है? आज सावन का पहला सोमवार है। बहुत स्ट्रगलिंग था बट ठीक है, अभी तो दर्शन हो जाएंगे, अब तो पास में ही है लाइन तो या अच्छा कहा जाता है कि सावन के सोमवार का जो फास्ट है वो कुंवारी लड़कियां इसलिए व्रत रहती है, उन्हें शिव जी जैसा वर चाहिए होता है। नहीं, फिलहाल तो अभी जॉब के लिए है, बाकी उसके बाद ये वाली अभी इच्छाएं नहीं है कोई। जी, करियर ही चल रही है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मनुष्का। अच्छा अगर बात कर लेते हैं सुरक्षा की, तो यहाँ पे सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छा इंतजाम है सुरक्षा का तो। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है अपना? हाँ हाँ। चलिए, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत किया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस के जवान नजर आने वाले हैं। आप देखेंगे कि इस समय लगातार श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे बम भोले का जयकारा, जय घोष लगाया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए और यहाँ पे करीब 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। आज सावन का सोमवार का पहला दिन है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। बड़ी ही आस्था श्रद्धा के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में अपर्णा शुक्ला, आज की खबर, लखनऊ। तो मनकामेश्वर मंदिर में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारी सहयोगी अपर्णा वहीं पर मौजूद रही और उन्होंने लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की। आम दिनों में अगर लोगों को आप इतने घंटे खड़ा कर दीजिए तो वो परेशान से हो जाते हैं, लेकिन जब बाबा के दर्शन की बात आती है, उनके जलाभिषेक की बात आती है, तो लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो तैयार रहते हैं। और वही हुआ क्योंकि आज सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं मंदिरों के बाहर और तमाम श्रद्धालु वहां खड़े आपको नजर आएंगे और हर जगह वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, आइए आपको हम वो भी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी दीपक चौबे ने लोगों से बातचीत भी की है और वहां के नजारे को भी दिखाया है। सोमवार है, ऐसे में काशी में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब है। तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि जिस तरह से महादेव के जो भक्त हैं वो काशी में जमावड़ा लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पे गेट नंबर 4 की है, जो देख सकते हैं हर साल की भांति जो यादव बंधु हैं वो जलाभिषेक करके बाबा विश्वनाथ का प्रांगण के अंदर से बाहर आते नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो भक्तों में जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आ रहा है। हर साल की भांति यादव बंधु हैं, क्या नाम हुआ? सोमनाथ भाई, हर साल की भांति इस साल भी आप लोग जलाभिषेक किए हैं बाबा का। जलाभिषेक क्या रहा, कैसा माहौल रहा? बहुत अनुभव था बाबा, आज मौसम भी बढ़िया कर दिया हम लोग के लिए। देख लीजिए मौसम भी बढ़िया कर दिया हम लोग के लिए। बाबा क्या कहना चाहेंगे? पहला सोमवार है काशी में, भक्तों के लिए क्या आपका? भक्तों के लिए ही है कि हम लोग बाबा को जलाभिषेक करते हैं, जनता सुख रहे, सुखमय रहे, बारिश हो, भारत का विकास हो, युवाओं का विकास हो, युवाओं का विकास हो। एक उद्बोधन तो होना चाहिए महादेव। नमः देखिए काशी में भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ता नजर आ रहा है। द्वार संख्या 4 है, सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में भक्तों का जो जनसैलाब है वो कहीं न कहीं भारी संख्या में देखने को मिलता नजर आ रहा है। हर साल की भांति इस साल भी यादव बंधु जलाभिषेक किए हैं बाबा के प्रांगण में और जो उत्साह है वो साफ तौर पे देखने को मिलता नजर आ रहा है। आइए आगे की तस्वीरों को दिखाते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उमड़ते नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ मुन्ना, कहाँ से आए हो? तो देखिए यहाँ पे जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं दूर दराज से आ रहे हैं। काशी में भक्तों का जो जनसैलाब है वो साफ तौर पे दिखता है। कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से। क्या नाम है? विपिन कुमार दीक्षित।
क्या कहना चाहेंगे? काशी विश्वनाथ के प्रांगण में है, सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में कितना उत्साह है? कुछ शब्द ही नहीं कहने को, बाबा के दरबार में आ गए, ये इससे बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ आया है बाबा की सीम कृपा है, जिसने दर्शन कर लिए है तो यहाँ सब जो भी आएगा दर्शन करके जाएगा, बाबा की महान कृपा है। क्या व्यवस्था थी अंदर? क्या व्यवस्था थी अंदर? क्या चीज? व्यवस्थाएं क्या थी अंदर आप लोग के? बहुत सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हर हर महादेव। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है और काशी विश्वनाथ प्रांगण में दूर दराज से लोग आ रहे हैं बाबा का एक झलक, एक दर्शन पाने के लिए। सीधी तौर पर जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे देखने को मिला और साथ ही लगातार अपील कर रही है कि लोग जो सुचारू रूप से आवागमन जो है वो बना रहे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। द्वार संख्या 4 है और आप सीधी तौर पे हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि तस्वीरें ये द्वार संख्या 4 की है, जो हर साल ये परंपरा रही है कि काशी में सावन के पहले सोमवार के दिन जो यादव बंधु हैं वो सुबह उठते हैं और जलाभिषेक करते नजर आते हैं। ठीक उसी साल की प्रतिभांति देखा जाए तो इस साल भी जो यादव बंधु हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ की जो परंपराएं हैं वो साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा, वो कहीं न कहीं लाखों की संख्या में उमड़ते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर। वाराणसी में आस्था का जनसैलाब साफ साफ नजर आया, क्योंकि काशी विश्वनाथ की बात है और आम दिनों में भी जो श्रद्धालु है वो काशी विश्वनाथ पहुंचे रहते हैं, लेकिन क्योंकि सावन मास है और पहला सोमवार, तो आज भक्तों का जो हुजूम है वो वहां पर उमड़ा हुआ है। भक्तों का तांता साफ साफ नजर आएगा। और ये जो तस्वीरें हैं ये महाकालेश्वर यानी कि उज्जैन से आई हैं, जहां भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन मास के पहले सोमवार में भस्म आरती की ये जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, इसे देखकर आप भी उत्साहित हो गए होंगे, क्योंकि भस्म आरती जब कोई उज्जैन जाता है तो ये कहा जाता है कि भस्म आरती जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद आपको उसके माध्यम से सीधे तौर पर मिलता है। आइए आपको उज्जैन से खास रिपोर्ट जो आई है वो दिखाते हैं। सावन मास का प्रथम सोमवार है। हम इस समय बाबा महाकाल के दरबार में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाबा महाकाल का शिखर दर्शन हम हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर जो महाकाल परिसर में जो कुंड है हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं, हम दिखा रहे हैं। यह एक कुंड है, यहाँ इसी जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक होता है और भस्म आरती में इस जल का प्रयोग किया जाता है। हम फिर आप देख सकते हो कि यहाँ इस सावन मास के प्रथम सोमवार पर कई श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, जो कि कुंड के आसपास जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं यहाँ से आपको अंदर, जो कि कार्तिक मंडपम है, वहाँ पर हम आपको देखेंगे और वहाँ हम श्रद्धालु से बात करेंगे। देखिए ये कार्तिक मंडपम है, यहाँ पर बाबा महाकाल का पूजा अर्चना की जाएगी। हम बता दें यहाँ पर श्रद्धालु हैं कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था को लेकर। आज सावन का दिन होने की वजह से लेकिन काफ़ी भीड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। हम यूपी से आए हुए हैं और काफ़ी जल्दी हमारे को मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था सब बनी हुई है यहाँ पर। इस समय कार्तिक के मंडपम में ले जा रहे हैं, यहाँ पर कई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप कहाँ से आए? छतरपुर जिला से। यहाँ की व्यवस्था और दर्शन को लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। हौच पौच नहीं हो रहा, भीड़ नहीं हो रही और इसमें बहुत अच्छा लगा आके। तो देखा आपने, कोई भी ना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री बाबा महाकाल की जय। तो आपने देखा यहाँ पर कि पूरा मंदिर परिसर नहीं बल्कि पूरा उज्जैन जय महाकाल के कारण से गूंज रहा है, बोल बम के नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा महाकाल स्वयं यहाँ पर इन श्रद्धालुओं को एक शक्ति प्रदान की है, जो कि इतने से चलकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी देर यहाँ पर आते हैं। हम बताएंगे कि आप भी कुछ बताएंगे। हमारे आज पहला सोमवार था और अभिषेक हो गया और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत खुशी हुई। जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।
सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा सावन के महीने में। तो देखा आपने, श्रद्धालु ने बताया कि सोचा भी नहीं था ऐसे दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो सभी ने इस व्यवस्था को लेकर की गई अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था की प्रशंसा व्यक्त की है और महाकाल प्रबंध समिति के साथ और उनका धन्यवाद भी और आभार व्यक्त श्रद्धालुओं ने किया है। आज की खबर के साथ में रवि सोलंकी की कैमरा पर्सन रवि सोलंकी के साथ में जगदीश पवार की रिपोर्ट, उज्जैन। तो उज्जैन से भी वही तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसका पहले भी अनुमान लगाया गया था, क्योंकि आम दिनों में भी महाकालेश्वर मंदिर में भीड़ होती है और सावन मास की बात है तो उस दौरान भी और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या से भी खास रिपोर्ट सामने आई है, चलिए आपको रूबरू करवाते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में आज सावन का प्रथम सोमवार है और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। आपको बता दें, अयोध्या की दो सिद्धपीठ है, नागेश्वरनाथ और क्षीरेश्वरनाथ। दोनों जगह पर भक्त लोग आज भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, जिसमें बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, धतूरा अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको दूब और अन्य चीजें अक्षत चढ़ा रहे हैं। यानी भगवान भोलेनाथ के प्रति जिसकी जो भी श्रद्धा है उसी अनुसार अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। इस समय हम लोग क्षीरेश्वरनाथ मंदिर पर हैं और यहाँ पर अयोध्या के प्रसिद्ध पुजारी राजा महाराज हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन लोग क्यों इतनी भारी संख्या में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आज के दिन का महत्व है? आप भी जल चढ़ाने आए हैं भोले बाबा? एक महीने भगवान शिव का परम दिन है। इस सावन मास में भोलेनाथ को सारे भक्तगण प्रेम श्रद्धा से दूध, फल, फूल, अक्षत सारे चीज श्रद्धा से चढ़ाते हैं और अपने सभी मनवांछित फल को प्राप्त होती है। महाराज जी, आज भोले बाबा को खास तौर से क्या चढ़ाया जाता है? क्या उनको आज के दिन तो बहुत से लोग व्रत रहते हैं और सबसे प्यारा चीज है भगवान को दूध, बेलपत्र, धतूरा, भगवान को जो प्रिय चीजें यही सब है। ये सब चीजें चढ़ रही हैं लगातार। आज सुबह से ही सरयू तट पर भी भक्तों का काफी जमावड़ा लगा हुआ है। जी जी, बहुत ये अयोध्या की कृपा है अयोध्यानाथ की कि यहाँ तो 12 मास ही भीड़ चलती है। तो आप देख सकते हैं इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु लोग मंदिर में उमड़े पड़े हुए हैं और ये जो दर्शन का क्रम है सुबह 3 बजे से ही चल रहा है। लगातार भक्त आ रहे हैं और भगवान बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, उनको अपनी अर्जी लगा रहे हैं। आज मान्यता है कि सावन के जितने भी सोमवार होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इस दिन जो भी बाबा भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा साथी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, आगे दिखाने का प्रयत्न करें। अभी भी संख्या लगी हुई है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं कतारों में और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुष्प और सारी चीजें बिक रही हैं। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर लोगों को चढ़ा। दादा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं? हम ही लोकल हैं। लोकल के हैं। आज सोमवार जल चढ़ाने आए, क्या दिन इस दिन का महत्व है और क्या भावना लेकर यहाँ आए? बस प्रभु से इच्छा है सब लोग घर में स्वस्थ रहे, सुख शांति बनी रहे। क्या क्या चढ़ाएंगे बाबा को? फल फ्रूट सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सुरजीत कुमार आगरा से आए हैं। सुरजीत जी, क्या आज भोले बाबा के दिन का बहुत ही महत्व है? मतलब हम तो कल से आए हुए हैं, आज हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे और इसके बाद सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी मंदिर में आया हो सबका काम पूर्ण हो, सब खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। चलिए, तो आप देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को जल अभिषेक कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। आज की खबर से आनंद त्रिपाठी, अयोध्या। तो अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ से भी वो तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सब बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। अब आइए आपको बरेली लेकर चलते हैं जहां से खास रिपोर्ट आई है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में और बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर एक ये मंदिर है, पशुपतिनाथ धाम की मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जल से घिरा हुआ है और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है और ये लाइन जो है सुबह 5 बजे से लगी हुई है और अभी तक यहाँ पर देखिए भक्त जो है आना शुरू है। और यहाँ देखिए ये लाइन लगी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग अपना प्रसाद लेके आए हैं, बेलपत्र लेके आए हैं, फूल लेके आए हैं और अपने आराध्य भोलेनाथ को जो है समर्पित करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भक्तगण है मैं उनसे बात करूंगा। भैया, कहाँ से आए आप?
मैं साहूकारा से आया हूँ। साहूकारा से आए हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और मुझे लगता है आप अपने परिवार के साथ आए हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान भोले की कृपा सब पे बनी रहे। आज सावन का पहला सोमवार है और काफी अच्छा रश है यहाँ पे, काफी दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। लोग जो है जल चढ़ा रहे हैं और देखिए किस तरीके से सेवा भाव लोगों के अंदर है। दूध लेकर आए हैं और बेलपत्र है, फूल है, मिठाइयाँ है, किस तरीके से केला भी यहाँ दिखाई दे रहा है, खीरा भी यहाँ दिखाई दे रहा है और जो भोले बाबा को जो बहुत ही प्रिय है धतूरा, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग अपने अपने श्रद्धा से देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा भाव चल रही है। लोग अपने हाथों से जो है भोले बाबा का स्नान करा रहे हैं या यूं कहें कि उनके ऊपर जल का अभिषेक कर रहे हैं। ये देखिए पंचमुखी यहाँ पर जो है शिवलिंग है और किस तरीके से माता बहनाएं यहाँ पर देखिए दूध का अभिषेक कर रही है और ये आपको सीधे हम दिखा रहे हैं आज की खबर के माध्यम से कि किस तरीके से श्रद्धा भाव यहाँ बरेली के पशुपति नाथ मंदिर के अंदर इस समय चल रही है। मैं एक बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बरेली के एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज सावन का पहला सोमवार है और किस तरीके से पूरा नाथ नगरी कहते हैं बरेली को और चारों कोनों पर जो यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, चारों कोनों पर यहाँ पर देखिए हर मंदिर पे इस तरीके की भीड़ जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं देखिए हम लोग एक हफ्ता से आज सोमवार की तैयारी कर रहे हैं और सावन माह की तो एक महीने से ही तैयारी कर रहे हैं कि सावन माह आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की यहाँ भीड़ होगी और जलाभिषेक होगा, कांवड़िये भी आएंगे। मंदिर की साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने एक हफ्ता पहले ही कर ली थी। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये चारों कोनों पर मंदिर के चारों दिशाओं पर इस तरीके से पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है और अपनी ड्यूटी को यहाँ पर निभा रही है। कैमरामैन दुष्यंत के साथ मैं अरुण जायसवाल, आज की खबर बरेली। तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो देश के कोने कोने से सामने आई हैं, चाहे हम उज्जैन महाकालेश्वर की बात कर ले, काशी विश्वनाथ की बात कर ले या बरेली के पशुपतिनाथ की बात कर ले, हर जगह वही आस्था का जन सैलाब, वही उत्साह, वही उमंग देखने को मिल रहा है क्योंकि सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और पहला सोमवार रहा। आने वाले 3 और सोमवार हैं जिसमें इस तरीके से ही भक्तों का जो हुजूम है वो आपको शिवालयों के बाहर नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।